भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 संविधान के उद्देश्य के लिए राज्य के अर्थ को परिभाषित करता है। राज्य शब्द में न केवल केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं, बल्कि संविधान द्वारा बनाई गई अन्य संस्थाएं भी शामिल हैं, जैसे कि संसद, राज्य विधानमंडल, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिका और पंचायत। इसके अलावा यह किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय को भी कवर करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य या केंद्र सरकार द्वारा बनाया या नियंत्रित किया जाता है। संविधान में इस अनुच्छेद को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा न केवल सरकार के कार्यों के विरुद्ध की जाती है, बल्कि सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं के कार्यों के विरुद्ध भी की जाती है। यह एक लोकतांत्रिक समाज में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां शक्ति का प्रयोग अक्सर सरकार के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संस्थाओं को सौंपा जाता है। अनुच्छेद 12 की व्याख्या और अदालतों द्वारा इसे कैसे लागू किया गया है, इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी के पीएसयू अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पीएसयू अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य है। अदालत ने कहा कि चूंकि पीएसयू सरकार द्वारा बनाए गए हैं और सरकार द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित हैं, वे संविधान के उद्देश्य के लिए राज्य हैं। सार्वजनिक कार्य करने वाले निजी संस्थान प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक कार्य करने वाले निजी संस्थानों को भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जा सकता है। इस मामले में भारतीय संस्थान केमिकल बायोलॉजी एक निजी तौर पर वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान था, लेकिन इसने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करके एक सार्वजनिक कार्य किया। अदालत ने कहा कि संस्थान अनुच्छेद 12 के तहत राज्य था और इसलिए संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों से बाध्य था। अदालतों द्वारा इस प्रावधान की व्याख्या और आवेदन यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहा है कि संविधान को बरकरार रखा जाए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।